हेलो गाइस, वेलकम टू केडीटी बायोलॉजी। माई सेल्फ विकास कुमार। इस वीडियो में बिहार बोर्ड के सेंटअप एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस करेंगे। देखिए, एक एक क्वेश्चन करके सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। बेटा, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का मतलब है पार्थेनोजेनेसिस से बना हुआ फ्रूट, और पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस जो है वो बनाना में पाया जाता है। इसलिए आप इसका सीधा सीधा आंसर याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि बनाना एग्जाम्पल होगा इसका पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का। तो फिर से, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट मतलब क्या? पार्थेनोजेनेसिस से बने हुए फ्रूट को हम लोग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा बेटा? बनाना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। पेरीपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। बेटा, इसको याद करना पड़ेगा, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद कीजिए। एनेलिडा एंड अर्थ्रोपोडा के कनेक्टिंग लिंक है, क्योंकि दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स में पाया जाता है। एनेलिडा की तरह इसका बॉडी जो होते हैं रोज में होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं। अर्थ्रोपोडा की तरह इसमें ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं। इसलिए पेरीपेटस को हम लोग कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनेलिडा एंड अर्थ्रोपोडा कहते हैं। मतलब सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। समझ के बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको याद करना पड़ता है, क्योंकि ये एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको याद ही करना पड़ेगा। ये जानते हैं कि एनेलिडा का और अर्थ्रोपोडा का कैरेक्टर क्या होता है, फिर भी आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम। डार्विन इज एसोसिएटेड विद। डार्विन का फेमस नाम जानते ही हैं किसके लिए फेमस है? नेचुरल सिलेक्शन के लिए। उन्होंने बोला भी था कि नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा ही स्पेसिएशन होता है, नए स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। इसलिए डार्विन सर जो है वो नेचुरल सिलेक्शन से एसोसिएटेड है। नेचुरल सिलेक्शन का बेटा मतलब नेचर के द्वारा सिलेक्ट किया जाने का प्रोसेस। नेचर के द्वारा वही सिलेक्ट होगा। कौन सिलेक्ट होगा? जो फिट होगा नेचर के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो फिट होगा उसी को सिलेक्ट किया जाएगा। तो डार्विन किससे थे? नेचुरल सिलेक्शन से रिलेटेड थे, क्योंकि फिटनेस के बारे में डार्विन ने बात किया था। तो इसका नेचुरल सिलेक्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। विच टाइप ऑफ एंजियोस्पर्म इज फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स। बेटा, एंजियोस्पर्म मतलब हायर प्लांट्स होते हैं, और एंडोस्पर्म का मतलब होता है क्या? एंडोस्पर्म का मतलब होता है जब पोलर न्यूक्लियाई मेल न्यूक्लियस से फ्यूज करते हैं, बनने वाले स्ट्रक्चर को एंडोस्पर्म कहते हैं। तो बेटा, पोलर न्यूक्लियाई के पास दो न्यूक्लियस और मेल न्यूक्लियस एक, दोनों तीन फ्यूज किए जब ये दोनों, तो यहाँ पे तीन न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर बना एंडोस्पर्म, जिसको हम लोग ट्रिप्लॉइड कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रिप्लॉइड। अब बेटा, एंडोस्पर्म से बात याद रखेंगे, ये हाईली न्यूट्रिटिव मटेरियल होता है। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। और एंडोस्पर्म कैसे बनता है, एंडोस्पर्म क्या होता है, ये सब मैंने चर्चा किया। आंसर क्या होगा इसका? ट्रिप्लॉइड, क्योंकि दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल न्यूक्लियस के फ्यूजन से ये बनता है। कौन? एंडोस्पर्म बनता है। किसमें? एंजियोस्पर्म्स में, मतलब फ्लावरिंग प्लांट में। कब? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब। तो एंडोस्पर्म मतलब एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होगा, तीन इसमें न्यूक्लियस मिलेंगे। इज इट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। What is called the membranous covering of ovum at the time of ovulation। बेटा, at the time of ovulation बोल के ये आपको फंसाना चाहता है। बोल रहा है कि ओवुलेशन के टाइम में जो ओवम है उसके पास कवरिंग जो होते हैं, मेम्ब्रेनस कवरिंग, उसको क्या कहते हैं? बेटा, पहला ऑप्शन है कोरियन। कोरियन हो नहीं सकता है, ठीक ना। ये तो एक तरह से कनेक्शन होता है तब जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तब। ये ओवम की बात कर रहा है, ठीक ना। कॉर्ना रेडिएटा, जोना पेलोसिडा और जोना रेडिएटा, यही नाम आ रहा है। जोना रेडिएटा नाम हम लोग ने सुना ही नहीं है, जोना पेलोसिडा नाम सुना है। लेकिन आपको ओवम जिस समय ओवुलेट होगा उस समय कौन सा स्ट्रक्चर दिखेगा, मेम्ब्रेनस कवरिंग कौन दिखेगा? तो आपको सबसे बाहर कॉर्ना रेडिएटा दिखेगा। इसीलिए इसका अगर करेक्ट आंसर चुना जाए, सही आंसर चुना जाए, तो क्या होगा बेटा? कॉर्ना रेडिएटा होगा, क्योंकि आपको ओवुलेशन के टाइम में यही दिखेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कॉर्ना रेडिएटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कौन सा है। सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन आर ऑब्टेन फ्रॉम विच मेथड। बेटा, सीड कौन से मेथड में ऑब्टेन होता है बिना फर्टिलाइजेशन का? डोरमेंसी का मतलब बेटा क्या होता है? सीड का इनएक्टिव हो जाना। तो ये तो सीड का फॉर्मेशन की बात कर रहा है, डोरमेंसी वर्ड सीड इनएक्टिवेशन की बात कर रहा है। एपोमिक्सिस, यस,
इट इज़ करेक्ट आंसर। एपोमिक्सिस का मतलब होता है मिमिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा लेकिन असेक्सुअल की तरह होगा, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन का इसमें सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा एपोमिक्सिस में। तो ये करेक्ट आंसर होगा। पॉलीएम्ब्रियोनी नहीं होगा, क्योंकि पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब बहुत सारा एम्ब्रियो का बन जाना, तो वो तो फिर सीड बिना फर्टिलाइजेशन का हुआ ही नहीं। पार्थेनोकार्पिक बिना फर्टिलाइजेशन की ही बात करते हैं, लेकिन उसमें फ्रूट की बात करते हैं बेटा, याद रखना। यहाँ सीड की बात कर रहा है, फ्रूट की बात नहीं कर रहा। जब पार्थेनोकार्पिक की बात करेंगे तो फ्रूट की बात करेंगे, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सीड की। सीड बनता है बिना फर्टिलाइजेशन का किस प्रोसेस के द्वारा? तो आंसर क्या होगा, एपोमिक्सिस। सारे ऑप्शन को मैंने आपके साथ डिस्कस किया, किसका क्या मतलब है और उस मतलब के अनुसार सही आंसर क्या होना चाहिए, डॉर्मेंसी, पॉलीएम्ब्रियोनी, पार्थेनोकार्पिक, और इसका सही आंसर जो होगा वो एपोमिक्सिस होगा। इज इट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ हैप्लॉइड सेट ऑफ ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन अ गैमेट इज कॉल्ड। बेटा लिंकेज ग्रुप, जीनोम, फिनोटाइप, जीनोटाइप। बेटा जीनोटाइप फिनोटाइप तो होगा ही नहीं, क्योंकि जीनोटाइप जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं, फिनोटाइप मॉर्फोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं। नेक्स्ट रहा लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप का मतलब होता है दो अलग अलग जीन का ग्रुप होना, मिलना, कनेक्ट होना, उसको लिंकेज ग्रुप कहते हैं। तो बच गया एक जीनोम, और जीनोम वैसे भी कलेक्शन ऑफ जीन को कहते हैं हम लोग। तो जब एक गैमेट में बहुत सारे जीन कलेक्ट होते हैं तो उसको हम लोग जीनोम कहते हैं। बात समझ में आई? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा, जीनोम। मतलब एक गैमेट के अंदर जितने भी हैप्लॉइड सेट के जीन्स कलेक्ट होते हैं या प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। इज इट ओके? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, इंटामीबा हिस्टोलाइटिका इज काउजल ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। बेटा डायरेक्ट याद करने का ये क्वेश्चन है, डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ज़्यादातर आप याद ही कर जाओ, इसमें कोई टेक्निक चलता नहीं है। तो इंटामीबा हिस्टोलाइटिका जो है फाइलेरियसिस काउज करने का काम करता है। हेल्थ एंड डिजीज जाके देख लेना टॉपिक, उसमें फाइलेरियसिस तुमको मिल जाएगा। ये इसका आंसर होगा। टेटनस, चिकन पॉक्स, डिसेंट्री है इसका एग्जाम्पल नहीं होगा, सीधे सीधे रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है, फाइलेरियसिस इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इज इट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन डीएनए हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स इन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बनता है डीएनए के अंदर। तो बेटा शुगर बेस, फॉस्फेट एंड बेस, कम्प्लीमेंट्री बेसिस, ऑल ऑफ दिस। बेटा तो शुगर एंड बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, फॉस्फेट एंड बेस जुड़ता ही नहीं है, कम्प्लीमेंट्री बेस होता है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच होता है, सीधे सीधे हम लोग पढ़े हैं, दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो दो नाइट्रोजनस बेस, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, शुगर तो होगा नहीं बोला, फॉस्फेट होगा नहीं, तो कम्प्लीमेंट्री बेसिस जो होंगे वो इसके आंसर होंगे, ऑल ऑफ दिस नहीं होगा। कम्प्लीमेंट्री मतलब दो अपोजिट नाइट्रोजनस बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सनकेन स्टोमाटा आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लांट्स। कौन से प्लांट्स में सनकेन स्टोमाटा पाया जाता है। बेटा सनकेन स्टोमाटा का मतलब हो गया वैसा स्टोमाटा जो ट्रांसपिरेशन लॉस को बचाए। और ट्रांसपिरेशन लॉस किस में बचाना चाहिए, किस तरह के प्लांट्स में बचाना चाहिए, जिस प्लांट्स के पास ऑलरेडी वाटर की कमी है। तो हाइड्रोफाइट्स, हैलोफाइट्स, जीरोफाइट्स और मेसोफाइट्स, जिसमें जीरोफाइट्स का मतलब हो गया डिजर्ट एरिया में पाए जाने वाला प्लांट्स। बेटा डिजर्ट एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स के पास वाटर की ऑलरेडी स्कार्सिटी होती है, तो उसको वाटर बचाने की ज़रूरत होती है, इसलिए जीरोफाइट प्लांट्स में क्या मिलते हैं, सनकेन स्टोमाटा में मिलते हैं, सनकेन स्टोमाटा मिलते हैं। आंसर क्या होगा, जीरोफाइट प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स। कौन से ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है मेमोरी ग्लैंड। बेटा स्वेट ग्लैंड इसका आंसर होगा, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड का मतलब होता है मिल्क का प्रोडक्शन करना और स्वेट ग्लैंड वाटर का प्रोडक्शन करता है, तो समथिंग रिलेटेड होते हैं दोनों, ठीक ना। थायराइड ग्लैंड बिल्कुल नहीं होगा, एड्रिनल ग्लैंड बिल्कुल नहीं होगा। इंडोक्राइन ग्लैंड अगर सोचते हैं आप तो उसको छोड़ दीजिए, सोचिए मत, क्योंकि इंडोक्राइन ग्लैंड तो एक होल हो गया। स्वेट ग्लैंड और मेमोरी ग्लैंड मिलता जुलता ग्लैंड है, इसलिए स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच इज़ अ गुड वेक्टर इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। कौन सा अच्छा वेक्टर है जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। तो सीधे सीधे हम बात करेंगे यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम टोमीफेसेंस, ठीक ना। बाकी सब नाम आपको नहीं मिलेगा। साल्मोनेला टाइफोरी में जो होगा वो डिजीज़ काउज करने का काम करेगा, ठीक ना। साल्मोनेला टाइफाइड काउज करेगा। बैसिलस thuringiensis इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट बनाने में काम आएगा। लेकिन यहाँ वेक्टर की बात कर रहा है तो सबसे अच्छा आंसर कौन होगा, एग्रोबैक्टीरियम टोमीफेसेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंजाइम दैट कट्स डीएनए एट द स्पेसिफिक साइट्स इज कॉल्ड एज। बेटा डीएनए को एक खास जगह से काटने वाला कौन सा एंजाइम होता है? डीएनए कट करने वाले एंजाइम को एंडोन्यूक्लियेज कहते हैं, जोड़ने वाले को लाइगेज कहते हैं। तो एंडोन्यूक्लियेज वाला आंसर होगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मतलब जहाँ से कट करेगा, एकदम स्पेसिफिक साइट से कट करेगा। एंडोन्यूक्लियस डायरेक्ट याद करने की चीज़ें याद करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइटोप्लैंक्टन आर कॉल्ड एज। फाइटोप्लैंक्टन मतलब यहाँ प्लांट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो प्लांट एक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो होंगे वो एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए ये क्या होंगे, एक तरह से ऑटोट्रॉप्स होंगे। छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं बेटा माइक्रोस्कोपिक की तरह, ठीक है ना। इसको हम लोग फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स होंगे। इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इन ग्रेजिंग फूड चेन कार्निवोर्स आर कॉल्ड। बेटा ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब हो गया वो फूड चेन जो कहाँ से स्टार्ट हो, ग्रासेस से स्टार्ट हो। तो ग्रासेस तो प्रोड्यूसर होते हैं, ये कार्निवोर्स पूछ रहा है। कार्निवोर्स का मतलब क्या हो गया, जो फ्लेसेस मीट और मीट खाए उसको हम लोग कार्निवोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे कार्निवोर्स एक कंज्यूमर के तौर पे आएगा, तो कंज्यूमर वाला ऑप्शन आप टिक आउट करेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर बेटा तो वेजिटेरियन होगा, और ये नॉन वेजिटेरियन की बात कर रहा है, कार्निवोर्स की बात कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन सही कौन होगा, प्राइमरी कंज्यूमर होगा या सेकेंडरी कंज्यूमर होगा? तो सही ऑप्शन क्या होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ह्यूमन फीटस द लिम्स एंड डिजीज डेवलप आफ्टर हाउ मेनी वीक्स। बेटा प्रेगनेंसी में इन द सेकेंड मंथ इंड होने के बाद जो फिटस होते हैं उसके अंदर क्या डेवलप हो जाते हैं, डिजिट और लिम्स डेवलप हो जाते हैं। तो एंड ऑफ 2 मंथ्स का मतलब हो गया क्या, 1 मंथ में 4 वीक होते हैं, तो 2 मंथ में 8 वीक होते हैं, मतलब 8 वीक के बाद लिम्स और डिजिट डेवलप हो जाएंगे ह्यूमन के फिटस के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज। बेटा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म रिलीज होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर पहला क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब हो गया स्पर्म का बनना, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म बनना, गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमिट बनना। तो ओवम भी बन सकता है, स्पर्म भी बन सकता है, पॉलन ग्रेन भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है, लेकिन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की बात करें तो स्पर्म और ओवम की बात करेंगे यहाँ। स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोगोनिया। बेटा स्पर्मेटोगोनिया तो वो सेल है जिससे स्पर्म बनता है, लेकिन ये बोल रहा है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म जब रिलीज होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन में से मैंने चारों का डिस्कशन कर दिया, तो आपके अनुसार क्या ऑप्शन बच गया यहाँ पे? ऑप्शन बच गया स्पर्मियोजेनेसिस, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म के बनने की बात करता है, ये रिलीजिंग की बात कर रहा है। गैमेटोजेनेसिस गैमिट बनने की बात कर रहा है, आपसे रिलीजिंग की बात पूछ रहा है। और स्पर्मेटोगोनिया सेल है, तो प्रोसेस कौन सा होगा जो रिलीजिंग वाला प्रोसेस होगा? स्पर्मियोजेनेसिस। और बेटा एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है, जाके आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलेकाइसिन इंटरफेयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा कोलेकाइसिन जो है वो केमिकल है, किसको इंटरफेयर करता है, मतलब किसके बनने के प्रोसेस में बाधा डालता है। इंटरफेयर्स मतलब रोकना, अपोज करना। तो सीधा सीधा आंसर इसका होगा स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन। स्पिंडल फॉर्मेशन भी मतलब सेल डिवीजन की प्रक्रिया जो होती है उसमें स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन के समय में ये स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वाई क्रोमोजोम इज। वाई क्रोमोजोम कैसा होता है? सो छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, ये सब लर्न करने वाला थोड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक ना। ए सेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक। तो वाई क्रोमोजोम में एक बड़े आर्म्स होते हैं, एक छोटे आर्म्स होते हैं। आप ऑलरेडी जानते हैं कि क्रोमोजोम के अंदर 2 आर्म्स होते हैं, पी आर्म्स और क्यू आर्म्स, ठीक ना। तो इसमें भी 2 आर्म्स होते हैं, पी आर्म्स और क्यू आर्म्स, इसलिए जो सेंट्रोमियर होता है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है, इसलिए एक्रोसेंट्रिक इसका आंसर जाएगा। इज इट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ब्रायोफाइलम इज वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड बाई। फर्स्ट चैप्टर में ही आपने पढ़ा होगा, जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ रहे होंगे, तो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज डन बाय द रूट, स्टेम एंड लीफ। और लीफ जब आपने पढ़ा होगा तो लीफ में आपने नोसेज के पास देखा होगा, लीफ के मार्जिन पे नोसेज होते हैं और वो नए नए प्लांट्स को डेवलप कर देते हैं। तो ब्रायोफाइलम में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है वो लीफ के द्वारा होता है, मतलब जो नए नए ब्रायोफाइलम के प्लांट डेवलप होंगे वो किससे होंगे? लीफ के द्वारा होंगे, क्योंकि लीफ के मार्जिन के पास नोचेज होते हैं, वही
प्रोपेगेट हो जाते हैं, नए नए प्लांट्स का डेवलपमेंट कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा सही, ऑप्शन नंबर 3 लीव्स ब्रायोफाइलम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द इंटरनल बर्ड्स ऑफ फ्रेश वाटर स्पॉन्जेज आर कॉल्ड। बेटा फ्रेश वाटर स्पॉन्जेज बोल रहा है, स्पॉन्जेज वर्ड आता है तो स्पॉन्जेज वर्ड पोडीफेरा का है, और आपने उसमें देखा है कि ओसिकुलम एक पोड होता है जहाँ से वाटर कैनाल बनता है, मतलब एक तरह से वाटर की ये होती है, एग्जिटिंग होती है। ट्रिवर्स जो होगा वो पोटैटो के अंदर होगा। ये पूछ रहा है इंटरनल बर्ड्स, अब बर्ड्स वर्ड आ गया तो कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन की बात करें तो बेटा ओसिकुलम रिप्रोडक्शन होगा नहीं, ट्रिवर्स पोटैटो में होता है, गेमा ब्रायोफाइट्स के अंदर होते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन से होंगे, गैमुल होंगे। तो गैमुल स्पॉन्जेस के इंटरनल बर्ड्स होते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस के, जो कि रिप्रोडक्शन कराने के काम आते हैं। इज इट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। बेटा याद करने वाला ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद कर जाइएगा आप इसको, क्योंकि इसमें कोई कंसेप्ट काम नहीं आने वाला है। उत्तर प्रदेश इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक ना। और ये पूरे क्लास 12 के पूरे चैप्टर से मिला जुला के क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो बच्चे पूरे पढ़ लिए हैं वो अपना इस तरह से तैयारी करेंगे। ये एक तरह का बेस है जिसमें आपको बताया जा रहा है, एक तरह का सैंपल है जिसमें दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि किस तरह के फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको अंदाज़ा अब लग चुका होगा कि हमें कितना तैयारी है और कितना तैयारी करने की ज़रूरत है। तो होश में आइए और मेहनत कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग, एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज आर कंजर्व थ्रू। बोल रहा है इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज जो होते हैं वो कंजर्व होते हैं किसके द्वारा। इंडेंजर्ड का मतलब जो खतरे में है, मतलब वो एक्सटिंक्ट होने वाला है, एक्सटिंक्ट हुए नहीं है। बेटा इससे रिलेटेड ऑप्शन को देखेंगे पहले, जीन बैंक है, जीन लाइब्रेरी है, हर्बेरियम है, बाई ग्राफ्टिंग है। बेटा बाई ग्राफ्टिंग तो पहले ही खत्म हो गया। बाई ग्राफ्टिंग जो है एक तरह का रिप्रोडक्शन से, टिश्यू कल्चर से रिलेटेड को ये नेम है, ठीक ना। यहाँ पे कंजर्वेशन की बात कर रहा है। तो हर्बेरियम जो होगा वो डेड प्लांट के लिए होगा, मतलब उसमें डेड प्लांट स्टोर किए जाते हैं, कंजर्व किए जाते हैं, ठीक ना। और हम बात करते हैं जीन लाइब्रेरी की, तो जीन लाइब्रेरी जो है वो अलग चीज़ है, ठीक ना। जीन लाइब्रेरी नहीं होगा इसमें, सही आंसर क्या होगा इसका, जीन बैंक होगा। बेटा क्या सही आंसर होगा, जीन बैंक। ओके, क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बैक्टीरियल प्लाज्मिड कंटेंट्स। बैक्टीरियल प्लाज्मिड क्या कंटेंट करता है। बेटा बैक्टीरियल प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या होता है, वो एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए रखने वाला स्ट्रक्चर होता है। तो डीएनए हम नाम दे रहे हैं यहाँ पे, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, मतलब कि बैक्टीरियल प्लाज्मिड के पास कौन से मटेरियल होंगे, डीएनए होंगे। आरएनए, आरएनए प्रोटीन और नन, ये नहीं, ऑप्शन नहीं होगा। सीधे सीधे हमने पढ़ा है कि प्लाज्मिड जो होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए कंटेन करते हैं। तो मतलब बैक्टीरियल प्लाज्मिड क्या कंटेन करेगा, डीएनए कंटेन करेगा। इज इट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बीटी कॉटन हैज़ बीन प्रोड्यूस बाय विच मेथड। बीटी कॉटन जो होते हैं वो किस मेथड्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। बेटा बीटी कॉटन का मतलब बैसिलस thuringiensis को ट्रांसफ़र किया जाता है कॉटन प्लांट में, और वैसे वैसे बहुत सारे प्लांट को प्रोपेगेट किया जाता है। तो प्रोपेगेशन का मतलब क्या हो गया, जीन का क्लोनिंग करना। तो आपको आंसर इसमें कौन सा दिख रहा है, क्लोनिंग ऑफ द बीटी जीन, मतलब बीटी जीन का हम लोग क्लोनिंग करते हैं, और क्लोनिंग मेथड से हम लोग क्या करते हैं, बीटी कॉटन प्लांट को ऑब्टेन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्लाज्मिड इज। प्लाज्मिड क्या है। बेटा ऑप्शन को पहले पढ़ो ध्यान से, इसके बाद इसका आंसर सेलेक्ट करो। ई कोराई फर्स्ट, हिंड थर्ड, PBR 3322, ऑल ऑफ दिस, ये ऑप्शन है। तो इसमें ई कोराई फर्स्ट और हिंड थर्ड जो है वो क्या है, रेसिस्टेंस जीन से रिलेटेड नाम है, ठीक ना। और हमसे पूछ रहा है प्लाज्मिड, तो इसका सही आंसर क्या होगा, PBR 332। आप NCERT में जाके देख लीजिएगा, फिगर भी दिया हुआ है, आंसर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायनासोर्स वर डोमिनेंट क्रिएचर ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ एरा। बेटा इवोल्यूशन में जाके देखना, ग्राफ बना हुआ है, ठीक ना, और उसमें पीरियड्स लिखे हुए हैं, और इसका सही ऑप्शन जो होगा वो जुरासिक आंसर होगा। आप थोड़ा सा वहाँ से विजुलाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन डायरेक्ट लर्न कर जाओ जुरासिक पीरियड में, ये आंसर होगा सही इसका, जुरासिक पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। सीधे सीधे इवोल्यूशन हिस्ट्री को पढ़ना है, और आपने पढ़ा है R.H. व्हिटेकर को अच्छे ध्यान से, ठीक ना। फाइलोजेनी इसका सही आंसर होगा। प्लांटोलॉजी तो फॉसिल्स के बारे में पढ़ना होता है बेटा, एंसेस्ट्री समथिंग रिलेटेड विद दिस, बट सही आंसर क्या होगा, फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब ही क्या होता है कि हम लोग
एवोल्यूशनरी ट्रैक की स्टडी कर रहे हैं। यहाँ बोल भी रहा है कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में अगर पढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो फाइलोजेनी कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डक बाइल्ड प्लेटिपस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। डक बाइल्ड प्लेटिपस, प्लेटिपस जो होते हैं वो बेटा मैमल से रिलेटेड होते हैं। आपने सुना है मैमल्स जो होते हैं वो वीवी पैरस होते हैं, और एक्सेप्शन में भी आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा कि प्लेटिपस ही एक ऐसा मैमल्स है जो ओवी पैरस होता है, लेकिन इसके पास वेब फीट और थोड़ा फ्लैटेड टेल जो होते हैं वो रेप्टिलिया के मिलते जुलते हैं, रेप्टिलिया से मिलते जुलते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि डक बाइल्ड प्लेटिपस जो होते हैं वो कुछ मामले में मैमल्स के कैरेक्टर को रखते हैं और कुछ मामले में रेप्टिलिया के कैरेक्टर को रखते हैं। तो इसीलिए इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 रेप्टिलिया एंड मैमल्स। इज इट ओके? तो प्लेटिपस जो है वो कनेक्टिंग लिंक है रेप्टिलिया एंड मैमल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कौन सा है, व्हाट इज एल। बेटा एकदम शुरुआत में जब हम पढ़ रहे थे ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, तो उसमें हमने जब जीन को सर ने पढ़ाया होगा आपको, जीन के बारे में जब आपको बताया गया होगा, तो जीन जो होते हैं वो मेंडल के द्वारा फैक्टर्स कहे जाते थे। बाद में जीन पता चला क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के डिस्कवरी के बाद। तो जीन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका था, उसको कैसे बताया जाए, लोगों को कैसे दिखाया जाए, ठीक ना, तो जो लिखने की फॉर्मेट थी वो अलील थी। तो वही कहा जाता है कि अलील क्या है, एक तरह से फॉर्म ऑफ जीन है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। समझ गए बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज ड्यू टू। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है, एक तरह से पूछना चाह रहा है कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम किसके कारण है। तो ये मल्टीपल एलिलिज्म, एपिस्टेसिस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, रिसेसिव एपिस्टेसिस। बेटा इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो होगा नहीं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है कि कोई इनकम्प्लीट तरह से डोमिनेंसी शो कर रहा हो, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो इनकम्प्लीट तरीके से शो कर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा मल्टीपल एलिलिज्म, क्योंकि बहुत सारे एलिल्स उसमें होते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए ब्लड के ग्रुप को। इज इट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कॉपर टी, LNG20, कॉपर 7 आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा ये जो नाम है आप ऑप्शन से देख सकते हैं, सर्जिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। बेटा सर्जिकल मेथड ऑपरेशन करना, तो ये सब नाम ऑपरेशन सर्जरी से रिलेटेड तो है नहीं। कंट्रासेप्टिव पिल्स, ये दवा का नाम भी नहीं है, दवा का नाम आपने पढ़ा था अलग से, मिनी पिल्स, ठीक है ना, अनवांटेड 72 के रूप में आपने जानता है, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, ये टेक्निक भी नहीं है, ठीक ना। तो लास्ट ऑप्शन क्या है, IUD, मतलब ये कुछ वैसे डिवाइसेस हैं जिसको फिट किया जाता है यूट्रस के अंदर, जो कि प्रेगनेंसी को रोकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम ऑफ अ डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब ऑफ अ सरोगेट मदर इज। सीधे सीधे बात कर रहा है बेटा कि एक टेक्निक है जिसमें एक डोनर पेरेंट्स जो होते हैं वो नहीं कंसीव करना चाहती है, तो सरोगेट मदर को ट्रांसफ़र कर देती है क्या, गैमिट। तो सीधे सीधे आंसर क्या होगा, गिफ्ट। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्यूरिन्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी रिंग्स। बेटा प्यूरिन्स 2 रिंग्स क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, इसलिए इसका आंसर सही क्या होगा, डबल। आप कब इसको पढ़ेंगे, जब मॉलिकुलर जेनेटिक्स पढ़े होंगे, तो वहाँ पे जब पढ़ाया गया होगा नाइट्रोजिनस बेस, तो प्यूरिन और पायरिमिडीन बताया गया होगा, और डबल स्ट्रक्चर दिखाया गया होगा, सिंगल स्ट्रक्चर दिखाया गया, तो प्यूरिन डबल रिंग के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द प्रोसेस ट्रांसलेशन अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट। बेटा ट्रांसलेशन का मतलब होता है mRNA को प्रोटीन में कन्वर्ट कर देना, और mRNA प्रोटीन में तब कन्वर्ट होगा जब वो राइबोसोम के साथ, राइबोसोम असेंबल होंगे और उसके साथ अटैच होंगे, तब राइबोसोम मिलेगा साइटोप्लाज्म में। इसीलिए बेटा दिमाग को यूज़ कीजिए, और सही आंसर इसका क्या होगा, साइटोप्लाज्म। बेटा कुछ क्वेश्चन इसमें हम लोग कंप्लीट किए, 35 क्वेश्चन और बच गए हैं, जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ये चैनल KDT बायोलॉजी, इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, समझें। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज चलेंगे नीट एग्ज़ाम के लिए, ये तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, नीट के लिए चलेंगे। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे टॉपिक और चैप्टर पढ़ाए भी जाएंगे। तो KDT बायोलॉजी चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, दोस्तों के बीच शेयर भी करें। बेटा मेरे इंस्टा ID से, फेसबुक ID से आप जुड़ जाएँ। टेलीग्राम चैनल है नीट प्रिपरेशन बायोलॉजी, ठीक ना, KDT बायोलॉजी, उससे भी जुड़ जाए, ताकि आपको जो भी न्यूज़ होगा, जो भी अपडेट्स होगा, वो आपको मिलता रहेगा। और बहुत तरह के इन्फॉर्मेशंस, बहुत तरह के टॉपिक्स का डिटेल, क्वेश्चंस और भी
तरीके बताए जाएंगे, मेथड्स बताए जाएंगे पढ़ने के लिए, बहुत सारी चीज़ें शेयर की जाएगी, कैसे आपको तैयारी करना है, कैसे आपको पढ़ना है। और कुछ क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए, बाकी 35 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बेटा। थैंक यू बेटा, जुड़े रहे इस चैनल से नए अपडेट्स को पाने के लिए। ओके, धन्यवाद।